अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज़ में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे तो उसका नेम है एंटीवायरल ड्रग्स। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल सकता है। तो अभी हम इसके रिमेनिंग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच टाइप ऑफ इंटरफेरॉन हैज लेस एंटीवायरल एक्टिविटी एज कंपेयर टू ईच अदर। जिस तरह हमें मालूम है कि इंटरफेरॉन के तीन हमारे पास टाइप्स हैं, ए, अल्फा, बीटा और गेमा। तो उसमें कौन सा हमारे पास इंटरफेरॉन है जिसकी एंटीवायरल एक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू अदर। तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, गेमा इंटरफेरॉन, जिसकी एंटीवायरल एक्टिविटी अल्फा और बीटा से कम होती है। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास इंटरफेरॉन की करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारे पास है कि ओरल बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 1%, एडमिनिस्टर एज सबक्यूटेनियस एंड आईवी, हाफ लाइफ इज 1 to 4 आवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम हमारे पास क्या है, ये तमाम हमारे पास इंटरफेरॉन्स की प्रॉपर्टी है। तो इसमें से आपके पास एग्जाम में एक भी आ सकता है कि इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी कितनी है या हमारे पास ये किस तरह जो है एडमिनिस्टर होते। तो इसमें से एक भी ऑप्शन वो लेकर आ सकते हैं, तीनों भी आ सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज थेराप्यूटिक यूज ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की थेराप्यूटिक यूज क्या है, मतलब इंटरफेरॉन को हम कब यूज करेंगे। ये ऑप्शन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी। जिस तरह हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी ये वायरल इन्फेक्शन है ऑफ लिवर, सही है, और इंटरफेरॉन वायरस के खिलाफ काम करता है। तो इसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है सीएमवी इन्फेक्शन इन रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एड्स के लिए भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम इन्फेक्शन है, तमाम प्रॉब्लम है जिसके खिलाफ हम इंटरफेरॉन को यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेट्रोवायरस दैट काज acquired immune deficiency syndrome, a condition in which individuals are at increased risk of developing certain infection and malignancy। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, कि ये HIV वायरस हमारे पास वो वायरस है जो एड्स भी काज करता है और ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रो वायरस होता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो याद रख लें, इसमें से आपको 3 एमसीक्यूज आ सकती है। HIV एड्स काज करता है, सेकेंड हमारे पास है कि इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और एड्स में क्या होते हैं, एड्स में ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन ईजिली हो सकते हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन एंटीवायरल न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आर, कि इसमें से कौन सा हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो क्या हैं, जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तमाम ड्रग जो हैं ये हमारे पास एंटीवायरल ड्रग हैं और ये इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फार्माकोलॉजी में तो सिंपल एमसीक्यूज वो इस तरह भी लेकर आते हैं कि ये ड्रग फला क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ये आपने फिर डिफाइन करना है, मतलब कि कौन सा ड्रग किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी है कि ये तमाम ड्रग्स हमारे पास क्या है, ये तमाम ड्रग हमारे पास न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्स्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि एंटीवायरल ड्रग्स दैट आर प्रोटीएज इनहिबिटर। अब वो एंटीवायरल ड्रग्स जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दे आर प्रोटीएज इनहिबिटर्स, तो वो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि ये तमाम ड्रग जो हैं ये हमारे पास क्या है, एंटीवायरल भी हैं और ये प्रोटीएज इनहिबिटर हैं। तो इम्पोर्टेंट ये बात ये है कि इसमें से वो एक भी ड्रग का नेम लेकर आ सकता है, इसमें 2 भी लेकर आ सकते हैं, 3 भी लेकर आ सकते हैं। तो तब आपको पता होना चाहिए, या तो वो ड्रग्स का कहेगा कि ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है,
या वो आपको देगा कि विच वन इज अ प्रोटीएज इनहिबिटर, तो फिर आपको ये तमाम नेम्स याद होने चाहिए। 7th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग दैट आर यूज्ड अगेंस्ट एचआईवी इज, कि हमारे पास वो कौन सा पहला ड्रग जो एचआईवी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, कौन सा एंटीवायरल ड्रग जो हमारे पास एचआईवी के खिलाफ यूज हुआ। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है ज़िडोविडिन, जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग है, जो फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग जो एचआईवी के खिलाफ हमारे पास यूज हुआ। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि अ ड्रग यूज्ड एलोन और इन कॉम्बिनेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी टू अ बेबी फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर हमारे पास कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और उसे एचआईवी इन्फेक्शन है, अब अगर हम ये चाहें कि ये इन्फेक्शन मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो, तो इसके ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास मेडिसिन यूज़ होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट है ज़िडोविडिन, जो एचआईवी के ख़िलाफ़ ख़ुद भी यूज़ होते हैं। किसी पेशेंट को अगर एचआईवी हो तो हम उसको जो है ये एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं ताकि उसके वायरल इन्फेक्शन कम से कम हो। और अगर हमारे पास कोई फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है और उसे एचआईवी है और उसके ट्रांसमिशन का ख़तरा है उसके बेबी को, उसके फीटस को, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ज़िडोविडिन जो कि एंटीवायरल ड्रग हैं ये यूज़ होते हैं। 9th नंबर एमसीक्यूज हैं कि विच वन इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ज़िडोविडिन। ज़िडोविडिन जो एंटीवायरल ड्रग हैं जो एचआईवी के खिलाफ यूज़ होता है, तो उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। ए ऑप्शन मायोपैथी, बी ऑप्शन मायोसिटस, सी ऑप्शन बोन मैरो टॉक्सिसिटी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ये वो तमाम साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे पास किसके साथ रिलेट करते हैं, जो ज़िडोविडिन जो एंटीवायरल ड्रग है उसके साथ रिलेट करते हैं और ये उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो इसमें से एग्जामिनर जो है ना वो कोई एक भी लेकर आ सकता है और इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास वो दो भी लेकर आ सकते हैं। तो ये फिर आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 10th और लास्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं कि अननेचुरल प्रोटीन produced by the cell of immune system in response to challenge by foreign agent such as virus, bacteria, parasite and tumor cell are called। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इंटरफेरॉन, कि हमारे पास जब हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से बचने के लिए हमारी बॉडी जो है वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है। सही है। हाँ, अगर किसी पर्सन को मतलब वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी बॉडी में या तो इंटरफेरॉन नहीं बनते या उनके अपने इंटरफेरॉन उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर उनको इंटरफेरॉन बाहर से दिए जाते हैं जो हमारे पास सबकुटेनियस और आईवी रूट के थ्रू मिलते हैं। तो ये हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स के एमसीक्यूज थे। इस तरह नर्सिंग से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपको एमसीक्यूज लेक्चर्स वगैरह की ज़रूरत हो आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।